भीड़ में खोई हुई, धूल से लिपटी हुई तू, मगर दिल के पास उन्हें बरसों पुरानी जिल्द चढ़ी हुई, हाँ वही खुली किताबों में। वो किताबें जो महज कोरे ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बयां करते हैं, और ये हकीकतें लेखकों की कल्पना और अनुभवों की साझेदारी है जो वो अपने कलम के जरिए पन्नों पर उतारते हैं। तो ऐसे ही कुछ लेखकों के साहित्यिक सम्मान समारोह में मैं शिल्पी सहाय उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की अध्यापिका आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जोहार, स्वागत है, शुभ स्वागत है। हमारे कॉलेज के प्रांगण में आप सभी साहित्यकारों, विद्वानों और सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी की उपस्थिति से हमारा प्रांगण गुलजार हो रहा है। हमें नई स्फूर्ति आ गई है, हम खुशियों से भाव विभोर हैं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति पर हमारी ये कोशिश है कि हम आपका स्वागत भव्य तरीके से करें, ताकि ये दिन और ये लम्हा आपके साथ साथ हमारे लिए भी यादगार बन जाए। वैसे भी हमारी ये परंपरा रही है कि अतिथियों के स्वागत के बाद ही किसी कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। इसी परंपरा को कायम रखते हुए हमारी 12F की छात्राएं एक स्वागत नृत्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेहमानों को अपने घर बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वाकई बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब समय है आज के विशिष्ट अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने का। आज के मंच की अध्यक्षता करने के लिए देश विश्व साहित्यकार और लेखक डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमें डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। अभी कुछ समय पूर्व हमारे कला संकाय की छात्राओं को पुरस्कार देने का कार्यक्रम सर के कर कमलों के द्वारा ही संपन्न हुआ था। कृपया तालियों से सर का अभिवादन करें। आज के मुख्य अतिथि हैं, क्यों ना हम आज दिए जाने वाले दोनों पुरस्कारों के बारे में जान लें।
पुरस्कारों पर रोशनी डालने के लिए मैं श्रीमती शिपालिका सिन्हा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपकी जानकारी के लिए श्रीमती शिपालिका सिन्हा संजय सर की बड़ी बहन है, अच्छी लेखिका है और डीएवी रंगराज में शिक्षिका की लंबी भूमिका निभाने के बाद इसी वर्ष रिटायर हुई है। कृपया तालियों से एक बार फिर शिपालिका सिन्हा का आज इस मंच से बोलने का गौरव प्रदान करने के लिए सिस्टर डॉक्टर मेरी बेस और कुमार संजय का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को विदित है कि हम यहाँ डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान समारोह एवं स्पेनी साहित्य गौरव सम्मान समारोह के लिए उपस्थित हैं। अब पुरस्कार के बारे में बोलूं उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय अपने पिता और परिवार के बारे में। मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार रांची विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। वे प्रखर वक्ता थे, प्रकांड विद्वान और उत्कृष्ट लेखक। सबसे बड़ी बात विनम्र और सहज इंसान थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ की छत्र छाया है। माँ 90 वर्ष से ऊपर की हैं। इस उम्र में भी वे पुस्तकें पढ़ती हैं, सिर्फ धार्मिक पुस्तकें नहीं, साहित्यिक पुस्तकें भी। और बड़ी बात यह है कि साहित्यिक रचनाओं को पढ़कर अपने विचार भी देती हैं। मुझसे बड़े 2 भाई हैं और संजय, जिन्हें आप कुमार संजय के नाम से जानते हैं, वे मुझसे छोटे हैं। अब कुछ बातें संजय के बारे में। इनकी सक्रियता और क्षमता से तो आप सभी परिचित हैं। वे प्रारंभ से ही पढ़ाई में अच्छे रहे। एमए अंग्रेजी से करने के बाद उन्होंने 1986 में स्पेनिंग की शुरुआत की। 1993 में लेक्चरशिप के इंटरव्यू में सफलता हासिल की थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी पठन पाठन को अपनी जीविका और छात्रों में अवेयरनेस लाने का काम शुरू किया। पढ़ने लिखने का शौक इन्हें बचपन से ही था। वर्ष 2006 में उन्होंने स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की। अब तक 19 वरिष्ठ साहित्यकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि इस पुरस्कार को पाने वाली पहली रचनाकार शायद अभी प्रवेश कर रही है और वे हैं श्रीमती अनीता रश्मि। अनीता रश्मि जी, मैं अनुरोध करती हूँ कि 1 मिनट के लिए आप खड़ी रहें। आज ये राष्ट्रीय स्तर पर लेखन के लिए सुविख्यात है। ऐसी सुविख्यात लेखिका के लिए ताली तो फिर से बनती है। धन्यवाद। वर्ष 2009 में डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान शुरू किया गया था। अब तक इस पुरस्कार से कई दिग्गज साहित्यकार विभूषित हो चुके हैं। उनमें से कुछ हैं श्री ऋषिकेश सुलभ, डॉक्टर महेश आनंद, डॉक्टर शिव नारायण एवं श्री पंकज सुनील। आज इसकी 9वीं कड़ी प्रस्तुत है। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि कुमार संजय ने बाबूजी के नाम पर पुरस्कार देकर उन्हें यशस्वी बनाए रखा है। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि संजय सदा सक्रिय रहें, सिर्फ पुरस्कारों के द्वारा ही नहीं, अपने लेखन के द्वारा भी। और अंत में आज के कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को पुरस्कार मिलने जा रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
पुरस्कार प्राप्त करने वाले अति माननीय साहित्यकारों से परिचय कराने का। सबसे पहले हम बातें करेंगे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की। और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह का जन्म पलामू के रेहला के निकट गुरगा गांव में हुआ था और इनका परिचय कराने के लिए हमारे साथ हैं कॉलेज की हिंदी अध्यापिका माधुरीना। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के सरोकारी लेखन में प्रतिष्ठा अर्जित की है। झारखंड विशेषकर पलामू का समाज, जनजीवन और आदिवासी समाज का आमर्श और संघर्ष राकेश के लेखन का केंद्रीय विषय रहा है। राकेश कुमार सिंह का लेखन इस मामले में अलग या विशिष्ट है कि इन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ झारखंड केंद्रित लेखन किया है। उपन्यासों में अपवाद स्वरूप अंतरिक्ष विज्ञान की पृष्ठभूमि में रचित उपन्यास मिशन होलोकास्ट को छोड़कर इनके शेष सभी उपन्यास झारखंड की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। हाँ, राकेश की कहानियों का विषय वैविध्य अवश्य चकित करता है। अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, खेल, युद्ध, जंगल, कस्बा और लेखक का अपना गृह जिला पलामू राकेश के कथा संसार का रकबा काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। राकेश कुमार सिंह ने विगत 27 वर्षों से निरंतर साहित्य में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। अब तक आपने 11 उपन्यास, 7 कथा संग्रह, 3 किशोर उपन्यास, 6 बालोपयोगी साहित्य लिखे हैं। आपको कई राष्ट्रीय सम्मान पाने का गौरव हासिल है। 2019 का डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान हिंदी के लाजवाब प्रतिष्ठित कहानीकार एवं उपन्यासकार डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय मंच, इस सभागार में उपस्थित साहित्यकार, सज्जनों, देवियों और मेरे छात्र मित्रों, एक आगे कुछ भी कहने से पहले मैं डॉक्टर प्रोफेसर सिद्धनाथ कुमार जी की स्मृति को नमन करता हूँ। उन्हें मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि कि जिनके नाम पर आज मुझे यहाँ उपस्थित होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। अच्छा लग रहा है। मित्रों, एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध है। परदेश में, विदेश में आप लाख उपलब्धियां हासिल कर लें, खूब समादृत हो लें, लेकिन जब तक आपको अपने घर, गांव, कस्बे, शहर में पहचान नहीं मिलती, एक खंच बनी रहती है, आप जोगी जोगड़ा ही रहते हैं। आज ये कुफ्र टूट रहा है। मैं 41 वर्षों तक बिहार में अध्यापन करने के बाद वापस जब यहाँ लौटा तो इस सभागार में आकर अभिभूत हूँ। मैं अपने लोग मुझे जिस तरह अपनाया, ये जिस तरह से मुझे सम्मानित करके आज मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति को सार्थक किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। निर्णायक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे नाम पर विचार किया, अपनी सहमति दी और अपना निर्णय मेरे पक्ष में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 का डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान जाता है हिंदी के वरिष्ठ लेखक श्री वॉल्टर भेंगरा तरुण जी को।
उनका परिचय दे रही हैं शिल्पी आनंद, हमारी हिंदी शिक्षिका। हिंदी में लिखने वाले आदिवासी लेखकों में वाल्टर भिंगरा तरुण एक जाना पहचाना नाम है। खुंटी में एक आदिवासी मुंडा परिवार में जन्मे तरुण को बचपन से ही आभाओं में गुजरना पड़ा। पिता का साया बचपन में ही उठ गया जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था। हाई स्कूल में 2 बार 9वीं और 10वीं कक्षा में फीस नहीं चुका पाने के कारण स्कूल से घर भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा और सेंट जेवियर कॉलेज रांची से 1970 में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर 1972 में पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पटना में कृत संकल्प मासिक पत्रिका का 1972 से 1980 तक संपादन किया। बाद में रांची से जगज्योति पाक्षिक का 1981 से 1986 तक संपादन प्रकाशन किया। दूरदर्शन संवाददाता के पद पर 1988 से 2007 तक काम करने के बाद सेंट जेवियर कॉलेज रांची में पत्रकारिता विभाग में कार्यरत रहे। उनकी पहली कहानी वह कौन थी संजीवन साप्ताहिक नई दिल्ली में 4 अगस्त 1963 में प्रकाशित हुई। अब तक उनके 5 कथा संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। जैक बोर्ड की कक्षा 7वीं में पोथी शीर्षक कहानी इन्हीं की रचना है। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार एवं उपन्यासकार श्री वॉल्टर भेंगरा तरुण जी को देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आने की कृपा करें। मंचासीन विशेष अतिथियों से अनुरोध है कि श्री वॉल्टर भेंगरा जी तरुण जी को डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान से विभूषित करें। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर सामने आए। श्री वॉल्टर भेंगरा तरुण जी से विनम्र अनुरोध है कि वो 2 शब्द बोलने की कृपा करें। सबसे पहले स्वर्गीय डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहूँगा। जब मैं दूरदर्शन में था और आकाशवाणी के कार्यक्रम में सीता जी आया करते थे, तो दूरदर्शन से भी उनका साक्षात्कार लिया गया था। उस समय रांची दूरदर्शन में मैं भी कार्यरत था, तो उनसे मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वे बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। मैं उन्हें पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इसके साथ ही लेनिन परिवार के स्पेनिन परिवार के सभी सदस्यों को और मंच पर उपस्थित सभी दिग्गजनों को और उपस्थित सभी विदुषी लेखिकाओं और प्रबुद्ध लेखकों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, इसको आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो मेरा
लेखक की पृष्ठभूमि कभी नहीं रही। मैं लिखता रहा तो लेखक बन गया। और मैं पहले तो किसी के लिए नहीं लिखता था, अपनी ही खुशी के लिए लिखता था। तो आप भी इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। मैं एक आदिवासी परिवार से आता हूं और आदिवासी लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हैं। तो मैंने प्रयास किया कि इस क्षेत्र में लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से कैरियर बनाऊं। और जहां तक मैं समझता हूं, श्री पी.के. झा मुझे जानते हैं कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है और उसमें किस तरह मुझे सफलता मिली। तो मैं युवा छात्राओं से नम्र निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र में भी आपके लिए कैरियर है। धन्यवाद। आपके आगे स्थान ग्रहण करें। 2021 का सिद्धनाथ स्मृति सम्मान धनबाद झारखंड से आई अति सक्रिय लेखिका माननीय श्रीमती कविता विकास के हिस्से में जाता है। माननीय श्रीमती कविता विकास के परिचय के लिए एक बार फिर बुलाना चाहूंगी माधुरी मैम को। साहित्य के फलक में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली नामचीन लेखिका डॉक्टर कविता विकास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश विदेश की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं, लघु पत्रिकाओं और समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक अखबार के लिए नियमित स्तंभकार हैं। कविता जी देश के नामी शिक्षण संस्थान DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद में अपनी सेवाएं देती रही हैं। वे विद्यालय के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं और उनकी सेवाओं के लिए CBSE द्वारा उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपके 2 कविता संग्रह, एक निबंध संग्रह और एक गजल संग्रह प्रकाशित हैं। आप प्रभात खबर, साहित्य सोपान और अनेक पत्रिकाओं व अखबारों में अतिथि संपादक के रूप में अपनी सेवाएं देती रहती हैं। आप झारखंड विमर्श की संपादक हैं और एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका स्टाइल हट की सहायक संपादक हैं। प्रतिभा की धनी लेखक, साहित्यकार और शिक्षक को 2021 का डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर कविता विकास से निवेदन है कि कृपया वे मंच पर आए। शिक्षा और संस्कृति का यह संस्थान देश के अग्रगण्य विद्यालयों में से एक है और स्पेनी साहित्य सम्मानों का वर्षों से इस गौरवशाली परंपरा को वो रूबरू है, अपने में सहेजे हुए है। मैं इस सम्मान के संस्थापक और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्री कुमार संजय जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सम्मान के लायक समझा। प्रबुद्ध जन जो भी सभागार में मौजूद हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी गरिमा में इस उपस्थिति में आज मुझे यहाँ खड़ा होने का सौभाग्य मिला है। और बच्चों, आप कार्यक्रम की जान होते हैं। आपको इतनी शिद्दत से सुनते हुए और इतने अनुशासित रूप से बैठे हुए देखकर एक बात के लिए तो हम रचनाकार आश्वस्त हैं कि साहित्य का भविष्य उज्जवल है।
और अपने राज्य, अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों के बीच सम्मानित होने का गौरव या खुशी मेरे द्वारा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल से आपकी शुभकामनाओं और आशीष का ही ये प्रतिफल मानती हूँ कि इस सम्मान को आज मैं ले रही हूँ, और एक ईश्वर गवाह है कि मैंने मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं किया है। यह सब आपकी देन है। और मेरी माँ का एक कथन है जो अक्सर मेरे ख्याल में रहता है कि जहाँ शब्द अभिव्यक्ति का साधन बनने में कमजोर हो जाते हैं, वहां सर नतमस्तक हो जाता है। मैं इस कथन के मर्म को आज महसूस कर रही हूँ। अब मैं आज की उस विशिष्ट अतिथि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जो शिक्षा के क्षेत्र में विगत 3 दशकों से भी ज्यादा समय से कार्यरत एक महान हस्ती है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, अनुशासन की मिसाल, कर्मठता और समर्पण की परिभाषा, ये और कोई नहीं हमारी प्राचार्य सिस्टर डॉक्टर मेरी ग्रेस हैं। सही शिक्षा का स्वरूप और सिस्टर डॉक्टर मेरी ग्रेस की सशक्त कविताएं जैसी किताबें आपकी लेखनी की विलक्षणता को उजागर करती हैं। किताबों को लिखकर हमारी प्राचार्य ने अपनी उपलब्धियों के बुलंद आकाश के सितारों में एक और सितारा टांग लिया है। सिस्टर, आपसे अनुरोध है कि आप आए और 2 शब्द बोलने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, मुख्य अतिथि श्री पी के झा, सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों, लेखकों को मेरा हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन। संत कबीर ने कहा है, सब दिन होत न एक समान, अर्थात सारे दिन एक से नहीं होते। बात तो सही है। सुख दुख, आशा निराशा हमारी जिंदगी के अभिन्न अंश हैं। इनसे परे हटकर बात करें तो सब दिन एक जैसे ही होते हैं। उन्हें खास बनाती है हमारी सोच, हमारी जिज्ञासा, कुछ नया करने की प्रवृत्ति और हमारे कर्म। चूंकि मैं शिक्षा और इस कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, समय समय पर यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विशेषज्ञों से मिलने, उनसे सीखने का मौका मिलता ही रहता है। लेकिन आज का दिन, मेरा मतलब है यह सम्मान समारोह हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही खास है। हमारे कॉलेज के प्रांगण में आप जैसे इतने लेखकों और साहित्यकारों का एक साथ आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप आते हैं तो सारा माहौल साहित्यिक हो जाता है और साहित्य की खुशबू हमारे कॉलेज में लंबे समय तक बरकरार रहती है, हमारे कॉलेज को महकाती रहती है। पिछले 2 सालों से हम इस तरह के कार्यक्रमों से वंचित थे। कोरोना और लॉकडाउन ने हमारी सारी गतिविधियों पर ताला लगा दिया था। इस साल से जिंदगी पुनः पटरी पर आई है। फिर से सारे कार्यक्रम शुरू हुए हैं और 2 साल बाद हम यह कार्यक्रम करने और कराने में समर्थ हो पा रहे हैं। आशा करती हूँ यह सिलसिला
अब के बाद से जारी रहेगा। आने वाले सभी वर्षों में भी आप सभी से मिलने, आप सभी को देखने सुनने का सौभाग्य मुझे और हमारी छात्राओं को मिलता रहेगा। साहित्यिक कार्यक्रम कराने के पीछे जिस शख्सियत का दिल और दिमाग काम करता है वह है डॉक्टर के संजय। संजय सर हमारे यहाँ अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पर भी उनकी बहुत ही मजबूत सराहनीय पकड़ है। हमारे कॉलेज मैगजीन ड्यूटी के संपादक हैं। आज मैं आपको हमारा कॉलेज मैगजीन भी मैं भेंट करने जा रही हूँ। यह कार्यक्रम विगत कुछ वर्षों से नियमित रूप से चलते रहा है और डॉक्टर के संजय अपने पूज्य पिता डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के नाम इसे संपन्न कराते रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने पूज्य पिता की यह विरासत इसे आगे बढ़ाते हैं और उन्हें उचित सम्मान और उन्हें प्यार देते हैं और यह दूसरों के लिए बहुत ही सार्थक, बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में वे हमें आगे बढ़ने के लिए, खासकर हमारी छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान से विभूषित होने वाले तीनों साहित्यकार डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, श्री वाल्टर तरुण ढेंगरा और डॉक्टर कविता विकास को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान के सही हकदार श्री नरेश अग्रवाल, श्रीमती सारिका भूषण, श्री प्रवीण परिमल और श्रीमती संगीता पुजारा को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हम चाहे जितनी भी भाषाएं सीख लें, हमें हिंदी अवश्य सीखनी चाहिए। इस पर पूरा अधिकार रखना चाहिए। रचनात्मक कार्य सबसे ऊंचा पुरस्कार जो हमें मिल सकता है वह है रचनात्मक होने का सुख। आप अपने रचनात्मक काम में हमेशा लगे रहें। अपने रचनात्मक सृजन से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बारी है स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान से विभूषित होने वाले लेखकों से रूबरू होने की। वर्ष 2019 स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान के लिए श्री नरेश अग्रवाल को चयनित किया गया है। इनसे हमारा परिचय करवा रही हैं मैम माधुरी। श्री नरेश अग्रवाल का जन्म 1 सितंबर 1960 को जमशेदपुर में हुआ था। अब तक साहित्यिक कविताओं की 14 पुस्तकें, स्वरचित सुक्तियों पर 3 पुस्तकें, शिक्षा संबंधित 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इंडिया टुडे, आउटलुक और देश की लगभग सारी स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाओं में इनकी समीक्षाएं एवं कविताएं छपी हैं। पिछले 9 वर्षों से लगातार मरुधर के स्वर रंगीन पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। आपको कई राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप
यात्रा के बेहद शौकीन हैं और अब तक 14 देशों की यात्रा कर चुके हैं। आपके निजी पुस्तकालय में साहित्य एवं अन्य विषयों पर करीब 5000 पुस्तकें संग्रहित हैं। ऐसे साहित्य प्रेमी और कर्मठ लेखक को 2019 का स्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, आप कृपया मंच पर आए। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेश सर से विनम्र अनुरोध है कि वे 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय अशोक जी, झा साहब, सिस्टर मेरी ग्रेस, संस्था के निदेशक संजय कुमार जी, साथ ही सम्मानित साहित्यकार एवं सभा में उपस्थित सभी रचनाकारों को, सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। इस सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं अशोक जी एवं संजय जी का बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे रचे हुए साहित्य को समझा तथा इसे सम्मान के योग्य पाया। झारखंड में कुछ ही सम्मान हैं जो कि स्तरीय माने जाते हैं, उनमें से एक सम्मान यह भी है। इसे प्राप्त करते हुए मैं बेहद खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है कि विगत 15 वर्षों से यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को दिया जा रहा है, जबकि संजय जी स्वयं भी एक अच्छे प्रतिष्ठित लेखक हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की चिंता की बजाय अपनी चिंता करने की। एक बड़ी बात और है कि विगत में यह पुरस्कार झारखंड से बाहर के साहित्यकारों को दिया जाता था, जबकि इस बार उन्होंने केवल झारखंड के साहित्यकारों को चुना है। साथ ही 3 वर्षों के लिए एक साथ सभी को सम्मानित किया है। संजय जी की यह सक्रियता सचमुच प्रशंसनीय है। अंत में आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार प्रकट करता हूँ। एक बात और, साहित्यकार साहित्य लिखकर लोगों का हित करता है, साहित्यकार साहित्य रचकर लोगों का हित करता है, लेकिन सम्मान देने वाला लेखक को कुछ अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति होता है, जो कि संजय जी कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 के लिए स्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान श्रीमती सारिका भूषण को जाता है। श्रीमती सारिका भूषण, इनका परिचय मैं खुद करवा रही हूँ। श्रीमती सारिका भूषण 12 वर्ष की अवस्था से निरंतर लेखन में सक्रिय हैं और कई वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन रांची से इनकी कई रचनाओं का प्रसारण हुआ है। सारिका भूषण का पहला काव्य संग्रह माँ और अन्य कविताएं 2015 में, दूसरा काव्य संग्रह मौन को मुखर होने दो 2022 में प्रकाशित हुआ। इनके कई यात्रा संस्मरण देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ प्रकाशित एवं चर्चित हुए। सारिका भूषण महिला काव्य मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये पिछले 7 वर्षों से झारखंड की लगभग 300 से ज्यादा
महिला साहित्यकारों को एक मंच प्रदान कर नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं नए रचनाकारों को एक मंच प्रदान कर रही हैं तथा महिला काव्य मंच की झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की प्रभारी भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका गृह स्वामिनी की ये झारखंड की एम्बेसडर भी है। साहित्यिक क्षेत्र में अपने योगदान एवं उपलब्धियों के लिए देश भर के विभिन्न मंचों द्वारा इनको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी और ऊर्जावान लेखक को 2020 का स्पेलिन साहित्य गौरव सम्मान देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सारिका मैम से विनम्र निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आए। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और सारिका मैम से विनम्र अनुरोध है कि वे 2 शब्द बोलने की कृपा करें। नमस्कार, जोहार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों को खूब सारा प्यार। जीवन में कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब आप निशब्द हो जाते हैं और मुझे लगता है मेरे लिए अभी वही लम्हा है। मुझे स्पेलिन साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित करने के लिए आप सभी का, स्पेलिन का और इस पवित्र प्रांगण का बहुत बहुत आभार। अपने शहर में अपनों के बीच और उनके हाथों से सम्मानित होना, जिनको देखकर हमेशा हमने कुछ सीखने की कोशिश की है और सौभाग्य से जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है, सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप कोई भी काम सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं आपका ईश्वर आपके साथ रहता है और आपका समर्पण कभी न कभी पुरस्कृत होता है। आज मैं अपने उसी ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपनी मम्मी पापा को, जिन्होंने मेरी हर असफलता पर मुझे बताया कि तुम कुछ खास हो और सफलता तो मिलेगी ही। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पति को, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पिछले 26 वर्षों से मेरे साथ हैं। मैं अपने बच्चों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कभी कभी बोलते हैं कि मम्मी तुम थोड़ी बुरी होती ना तो उतना याद नहीं आती। और मैं अपने दोस्तों, सखियों और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, पूरे परिवार को, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं आभारी हूँ आदरणीय अशोक प्रियदर्शी सर का, आदरणीय पीके झा सर का, मिस मेरी ग्रेस और कुमार संजय सर की। स्पेलिन एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है और कुमार संजय सर ऐसे व्यक्तित्व जिनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है अनुशासन कैसे सिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है, और उनके काम करने के तरीकों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार साहित्य सम्मान एवं स्पेलिन साहित्य गौरव सम्मान के यादगार आयोजनों में कभी सम्मानित साहित्यकारों का साक्षात्कार
लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस समय कभी नहीं सोची थी कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। ये सचमुच बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है और एक बार मैं फिर आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज सम्मानित हुए सारे साहित्यकारों को ढेरों बधाइयाँ। और बच्चों के बीच खुशी कुछ ज़्यादा अपनी हो जाती है और शिल्पी मेरी बहुत प्यारी सहेली है और उसके मुख से अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शिल्पी। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। 2021 का स्पेनियन साहित्य गौरव सम्मान 2 लेखकों के खाते में जाता है। ये लेखक हैं सुप्रसिद्ध गजलकार श्री प्रवीण परिमल और सुप्रसिद्ध कवि श्रीमती संगीता कुजाला शॉ। मैम शिल्पी आए, इनसे हमारा परिचय करवा दें। श्री प्रवीण परिमल मूलतः गया बिहार के रहने वाले हैं। आपका जन्म 2 सितंबर 1961 को हुआ था। आप गणित विषय में स्नातक हैं और कॉलेज के दिनों से ही काव्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। कविता, गीत और गजल आपकी प्रिय विधाएं हैं। वैसे शुरुआती दिनों में आपकी दर्जनों लघु कथाएं और कई कहानियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका पहला संग्रह तुम में साकार होता मैं 1985 में प्रकाशित हुआ था। 2001 में आपके जन्म गीतों का संग्रह रावण ऐसे नहीं मरेगा प्रकाशित हुआ। आपका बहुचर्चित काव्य संकलन प्रेम का रंग नीला, जो कि मूलतः प्रेम कविताओं और प्रेम गीतों का संग्रह है, 2021 में प्रकाशित हुआ और 2022 में इसका दूसरा संस्करण भी आया। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से आपकी रचनाएं अक्सर प्रसारित होती रहती है। मुशायरे और कवि सम्मेलन के मंचों के लिए आपका नाम एक जाना पहचाना नाम है। देश के प्रसिद्ध गजलकार श्री प्रवीण परिमल जी को 2021 का स्पेनियन साहित्य गौरव सम्मान देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, आप कृपया मंच बनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, जोहार। परिचय तो आप लोगों को दे ही दिया गया। मैं आज के इस सम्मान को पाकर काफी अभिभूत हूँ। स्मृति शेष डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। स्पेनियन साहित्य गौरव सम्मान के लिए जब मेरे पास सम्मान आया तो अपने संकोची स्वभाव के कारण थोड़ा सोच विचार में पड़ गया कि क्या कहूँ संजय जी को। संजय जी हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं आप लोग को बताऊं कि विगत लगभग 40 वर्षों से मैं साहित्य की सेवा में हूँ, लेकिन यह पहला अवसर है कि मुझे किसी साहित्यिक संस्था के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
डॉक्टर कुमार संजय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी टीम, खास करके डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संगीता गुजारता अब एक और शख्सियत से हमारा परिचय करा रही है नायब शिल्पी आई। श्रीमती संगीता गुजारा ठाक रांची में ही पली बढ़ी है। 10वीं तक की पढ़ाई उर्सुलाइन कॉन्वेंट रांची से की। कॉलेज की पढ़ाई विमेंस कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी से किया। साइंस की स्टूडेंट रही। बिजनेस को अपना करियर चुना, लेकिन दिल हमेशा कविता कहता रहा। बचपन से ही पढ़ने की जो दिलचस्प बीमारी लगी वह आज तक बरकरार है। बचपन से ही लिखने का भी शौक रहा। बाकी शौक समय अनुसार घटते बढ़ते रहे, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक ज्यों का त्यों रहा। 2020 में आपका पहला एकल कविता संग्रह खुद से गुजरते हुए शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और अपने पहले ही संकलन से पाठकों का मन मोह लिया। आपके लेखन में मिठास है और चुभन है, प्रेम है और प्रेम का अलौकिक सौंदर्य भी है। आप अपने स्वर्गीय भाई की याद में आशीष पुजारा मेमोरियल ट्रस्ट एक NGO चलाती हैं और गरीब तबके के लोगों को मेडिकल और एजुकेशनल सुविधा प्रदान करती हैं। उत्कृष्ट कवि को 2021 का स्टूडेंट साहित्य गौरव सम्मान से विभूषित करते हुए हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं श्रीमती संगीता गुजारा ठाक से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आए। श्रीमती संगीता गुजारा ठाक मैम से विनम्र अनुरोध है कि वे हमें 2 शब्द कहकर को सुनाएं। आदरणीय मंच को नमन। सभी साथियों को मेरा प्यार और प्यारे बच्चों आपको भी बहुत सारा प्यार। इसी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की है। यहाँ पर अभी अपने ही स्कूल में अपने ही लोगों से ये सम्मान पाकर मैं अपने आप को बहुत भावुक महसूस कर रही हूँ और बहुत भावुक हो रही हूँ। आप जैसे ही थी, जब मैं स्कूल में थी, ऐसे ही हम जमीन में बैठते थे और यहाँ पर अवार्ड फंक्शन होता था तो लगता था कि मुझे भी मिले कभी ये अवार्ड, और आज मिल रहा है। तो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सपने देखना, सपने पूरे होते हैं। आज मेरा भी सपना पूरा हुआ है। मैं स्पेनिंग साहित्य गौरव सम्मान के लिए जो टीम गठित हुई है उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ। संजय सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अशोक सर, पीके सर, सिस्टर ग्रेस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सम्मान समारोह में सम्मानित हुए सारे साहित्यकार और इस आयोजन के जुड़े रहा जिससे महाविद्यालय में आकर सचमुच मुझको गौरव का बोध होता है। कई स्कूलों में जाने का, कॉलेजों में जाने का सुख मैंने पाया है, लेकिन ऐसी अनुशासित छात्राएं और ऐसा कॉम्पिटेंट
अपने सारे साहित्यकारों से मेरा निकट का परिचय है और मैं इनका एक तरह से कृतज्ञ हूँ। उनको मैंने शुरू से पढ़ते हुए देखा है। इनमें सबसे वरिष्ठ, सबसे सम्मानित और देशभक्त साहित्यकार प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह के पहले उपन्यास की प्राप्ति जब मुझे हुई थी वो क्षण भी मुझे याद है। मैं अलग अलग सबों के बारे में कितनी बातें कहूँ, जैसे गुजारा तार कभी आई थी, श्रीमती गुजारा तार, वो इतनी चूजी है अपनी रचनाओं के बारे में, इतना क्रूर कोई हो सकता है अपनी रचनाओं के प्रति, यह देखकर आपको आश्चर्य होगा। यदि उनको अपनी रचना न दिखे तो सीधे वो पाकर कूड़ेदान में डाल देंगे। अन्य सभी जैसे प्रवीण परिमल जी, उनके भीतर गजल की धारा निरंतर बहती रहती है। सारिका भूषण जी के प्रति मैं क्या कहूँ, इतनी श्रमशील, इतनी आत्मीय, इतनी सहज, और कहाँ कहाँ से संजय जी ने खोज कर जुटाया है इन साहित्यकारों को। कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को विनम्रता देती है, इतने विनम्र साहित्यकार आपको विरल मिलेंगे। और के संजय एक और विशेषता मैं बताऊँ, एक बार बातों बातों में इन्होंने कहा कि यह आयोजन मैं अपने विद्यालय में बच्चियों के समक्ष इसलिए करता हूँ कि ये बच्चियों को संस्कार पाएँ और इन प्रबुद्ध साहित्यकारों को से रूबरू हूँ और उनको स्वयं समझूँ। इस अवसर पर मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से विलम्ब से आने के लिए, खास करके उस कार्यक्रम में जो बिल्कुल नियमबद्ध होता है। ऐसे सुविचारित, सुसंस्कारित समारोह कम होते हैं जहाँ मिनट मिनट का लिखा जो रखा जाता हो। यद्यपि मेरे विलम्ब से आने में मेरे प्रमाद का जितना हाथ रहा हो उससे कम हाथ शहर के जाम का नहीं रहा है। पता नहीं शहर को क्या रोग लग गया है, हर जगह कहीं भी कभी भी जाम लग सकता है। आपको संबोधित करते हुए और हमेशा ही अच्छा लगता है। फिर से मैं व्यक्त करता हूँ और सारे सम्मानित साहित्यकारों के प्रति मैं नसीब होते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहित्य जहाँ भी होता है संस्कृति साथ साथ चलती है और नृत्य संगीत तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये आप सब जानते हैं। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं आसाम से होते हुए नेपाल की खूबसूरत वादियों के सैर पर। असम का लोक नृत्य, जिसे बिहू नृत्य भी कहा जाता है, इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं और हाथों के मूवमेंट्स हैं। ये नृत्य खुशियों के माहौल में पुरुषों और महिलाओं दोनों के तंग किया जाता है। कहा जाता है कि 1694 के आसपास अहोम राजा रुद्र सिंह ने रोगाली बिहू के अवसर पर बिहू नर्तकों को रणघर क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे लड़की भाषाओं का, जो असम और नेपाल की अतिथि बना रहे हैं।
তুরু তুরু তুমি মন পড়ি থাকে পুরু পুরু কেনু গ্রহণ ঘহি দিলি কলি যাবো তোরা যদি ভাবি সামন দুঃসুকু ও দেখা তুরু তুরু ও দেখা তুরু তুরু আমার নাচি 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 কথা ধরো না এই কথা ধরো না আমার নাচি 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 কথা ধরো না এই কথা ধরো না अब मैं अनुरोध करती हूँ मुख्य अतिथि श्री पी.के. झा सर से कि वो आए और अपने संभाषण से हमारा मार्गदर्शन करें। झा सर साहित्य और कला पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उम्दा बोलते हैं। कृपया तालियों से उनका जोरदार स्वागत करें। मैं ऐसे अवसरों पर ये खास बात महसूस करता हूँ। राकेश जी पिछले 2 दशकों से बहुत ज़्यादा लिखते रहे हैं और मुझे लगता है झारखंड को अच्छी तरह समझने के लिए जब तक कि राकेश जी को न पढ़ा जाए तो शायद बहुत सारी बातों से लोग अनभिज्ञ रह जाएंगे। उन्होंने इस गंभीरता से यहाँ की समस्याओं के बारे में, पलामू की समस्याओं के बारे में विस्तार से, लगता है जैसे शोध पद कोई ग्रंथ हो, उस तरह से लंबी कहानियाँ लिखी हैं। उसी तरह से वाल्टर का, उनको हम लोग दादा ही बोलते हैं, पिछले 40 सालों से उनसे संपर्क रहा है। जिन दिनों वो संपादक हुआ करते थे एक संकल्प के, तो हम छात्र थे और उसमें अपनी कहानियाँ भेजते थे और वो प्रकाशित करते थे। लंबा सिलसिला है। उसके बाद उन्होंने जीवन में बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अभी उनकी लिखी हुई चीज़ें दक्षिण के विश्वविद्यालयों में, विदेश के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। सारिका जी पूरे देश में अभी काफ़ी छाई हुई है। इतना लिख रही हैं, इतनी तरह से लिख रही हैं कि सब जगह से प्रशंसित हो रही हैं। तो प्रवीण वर्मा जी की मैं विशेष तारीफ इसलिए करूँगा, अभी हाल में 1-2 दिन पहले उनकी एक मागही संकलन में प्रकाशित हुई है। मातृभाषा में लिखना ये लेखन की सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि हिंदी में तो काफ़ी चर्चित रहे हैं। मागही में उन्होंने लिख करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेरा मानना है, खास करके आप जितने छात्र मित्र हैं, आपके लिए बहुत सारे व्यवसाय अभी दुनिया में आ रहे हैं, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि किसी भी व्यवसाय में अगर आपकी भाषा अच्छी है, आपकी मातृभाषा तो सबसे पहले अच्छी हो, उसके बाद आपकी और भी भाषाएं अच्छी हों, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपकी मातृभाषा अच्छी नहीं होगी तो दूसरी कोई भी भाषा पर आप पूरा अधिकार नहीं कर सकते। और अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप जिस किसी भी व्यवसाय में हैं, आप 2 कदम आगे रहेंगे, 1 कदम नहीं। तो भाषा के महत्व को समझिए, जिस स्तर में हैं अपनी भाषा की ओर ध्यान दीजिए। और मुझे ये डॉक्टर संजय की बहुत बड़ी दूरदृष्टि लगती है कि हमेशा इन छात्रों के बीच में ही इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। मुझे लगातार 7-8 सालों से इसमें भाग लेने का मौका मिला है। यहाँ जितने भी छात्र हैं उनको इस साहित्य लेखन और भाषा के महत्व को समझने का मौका मिलता है। अभी भाषा के क्षेत्र में ही बहुत सारे करियर हैं, एक सीमित दायरा नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि अगर आप किसी खास व्यवसाय को चुनते हैं तो आप बहुत बढ़िया लेखक, कवि नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए व्यवसाय कुछ और है और वो लिखते कुछ और है। राकेश जी जिंदगी भर पढ़ाते रहे केमिस्ट्री। अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, भारत में रहते हैं। डॉक्टर जयंत महापात्र फिजिक्स के प्रोफेसर थे वो। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपने अपनी रोटी के लिए व्यवसाय क्या चुना है। आवश्यक है कि आपकी अगर रचनात्मकता है तो उसको आप कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, आपसे मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है कि अपनी भाषा पर, आसपास की भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। और अभी आपके सीखने की शक्ति और क्षमता ज़्यादा है, इस समय का सदुपयोग करें।
आप सबों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे सभी गणमान्य अतिथि जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम संजय सर के पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम, हाँ, लेकिन समय अभाव की वजह से हम ये लोकार्पण आज स्थगित कर रहे हैं। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं एसपेनेन के निदेशक डॉक्टर कुमार संजय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया सर का स्वागत जोरदार तालियों से करें। सभी का यथोचित अभिवादन। हमारी प्राचार्य सिस्टर मेरी ग्रेस के ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लगा हुआ है। वो कोटेशन या वो कोट गीता से है और वो इस तरह से है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके विरोध में कितने लोग खड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके विरोध में कितने लोग खड़े हैं, अगर आपका साथ देने वाला दमदार हो। मैं अपने आप को उन खुशनसीब लोगों में मानता हूं जिनका साथ देने वाले कई दमदार लोग खड़े हैं और खड़े रहते हैं। सर्वप्रथम तो सिस्टर डॉक्टर मेरी ग्रेस का, जो हर मोड़ पर मजबूत पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रहती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं, मेरी मेंटोर हैं। उनके बिना इतने बड़े समारोह का, इतने भव्य समारोह का कल्पना करना भी लाजमी नहीं है। उनकी वजह से मुझे ये हॉल प्राप्त होता है, सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, पूरे कॉलेज का सपोर्ट मिलता है। सिस्टर मेरी ग्रेस जैसा दूरदर्शी, कर्मठ और समर्पित महिला मैंने आज तक नहीं देखा। जो मेहमान पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा कॉलेज पिछले 6 सालों से झारखंड का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज होने का खिताब पाता रहा है और ये सिस्टर ग्रेस के कुशल निर्देशन की वजह से ही संभव हो पाया है। So well, thank you so much, sister, from the core of my heart. Thank you so much. उर्सुलाइन इंटर कॉलेज के अपने बहुत ही सपोर्टिव टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें शामिल हैं प्रमीला मैम, दीपा मैम, शिल्पी सहाय मैम, माधुरी मैम, शिल्पी आइन मैम, कुलदीप और मनीष। फिलहाल के लिए मेरे पास छोटा सा टोकन ऑफ रेस्पेक्ट रहता है शुरू से, मैं 4 लोगों को थोड़ी देर बुलाना चाहूँगा। शिल्पी सहाय मैम, माधुरी मैम, शिल्पी आइन मैम और ऑफ कोर्स मेरी फैकल्टी मेंबर जेरिक सरकार। प्लीज आप लोग 1 मिनट आप आए यहाँ पे। Okay, thank you. Please. Well, मेरे यहाँ पे स्पेनिश शॉर्ट फिल्म यूनिट के कई आर्टिस्ट मौजूद हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पिता तुल्य डॉक्टर प्रियदर्शी चाचा जी, अग्रज पी.के. झा सर के मार्गदर्शन से ही यह कार्यक्रम इतना सुनियोजित ढंग से आयोजित हो पाता है, तो तहे दिल से शुक्रिया, वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा बहुत जो लिख पाता हूँ उसका पूरा श्रेय प्रियदर्शी चाचा को जाता है। इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों और लेखकों का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपके आने से हमारा कार्यक्रम सार्थक हुआ। मैं उस हर शख्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अंत में इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यू नो व्हाट, पुस्तकें बहुत लिखी जा रही हैं,
लेकिन पाठक नहीं है। कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, दर्शक नहीं है। पाठकों के बिना दर्शकों का श्रम निरर्थक है और दर्शकों के बिना कार्यक्रमों का औचित्य। मुझे इतने स्मार्ट, आकर्षक और अनुशासित दर्शक मिलते हैं कि मैं क्या कहूँ। यहाँ बैठी तमाम छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बाहर आए, तो चलिए अपने लिए क्लैप हो जाए। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, डोंट जंप। छात्राएं जा सकती हैं और साहित्यकार लेखकों से अनुरोध है कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, छात्राओं को जाने दें, उसके बाद हम सभी ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। थैंक यू सो मच। स्पेनिश साहित्य सम्मानों की ये कड़ी आगे भी जारी रहे और उस परिवार का हर सदस्य जो है ये बधाई का पात्र है। मैं सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कविता विकास धनबाद से मुझे आज प्रोफेसर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान मिला है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। स्पेनिश साहित्य सम्मान और सिद्धनाथ स्मृति सम्मान संजय सर का आयोजन, ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है जो मेरे ख्याल से मैं करीब पिछले 4-5 सालों से तो लगातार मतलब 6 सम्मान हो चुके हैं, मैंने सब में भाग लिया है। और सबसे बड़ी कायल हूँ इनकी पंक्चुअलिटी की। ये अपने टाइम पे शुरू करते हैं और बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट प्रोग्राम शुरू होता है और ख़त्म होता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर में इतना बड़ा आयोजन होता है। सिद्धनाथ सर के सम्मान के रूप में उनके पुत्र ये काम कर रहे हैं। ये हमारे शहर के लिए और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम सब बहुत प्रशंसा करते हैं। आज का आयोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण था। बच्चों की प्रस्तुति हम लोगों को बहुत पसंद आती है, उनके नृत्य, और जैसे हम सब बचपन में पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक संतुलित और उत्साहवर्धक प्रोग्राम होता है हमेशा, और जिसकी हर वर्ष हम लोगों को करनी है। मैं जमशेदपुर से आया हूँ, मेरा नाम नरेश अग्रवाल है और मैं आज का कार्यक्रम काफ़ी सुंदर ढंग से संचालित हुआ। जिस समय पर आरंभ करने को कहा गया था उसी समय पर शुरुआत हुई और उसी तरह से उसी समय पर समापन हुआ। झारखंड के प्रतिष्ठित 7 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। पहले ही भारत के दूसरे प्रांतों से जो साहित्यकार थे उनको सम्मानित किया जाता था, लेकिन इस बार जो है कि केवल जो झारखंड के स्थापित साहित्यकार हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान में जो कुमार संजय जी जो अपना अदाकार जिसको कहते हैं कि दिल से उन्होंने श्रवण कुमार का किरदार निभाया है और जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं अभी आई हूँ इस साहित्य सृजन को भी शुरुआत ही किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पिता को याद किया है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। उनके लिए तो है ही, हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ और ये सम्मान देने के लिए जो ये आयोजन है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और आज जो भी सम्मानित हुए सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है और उनका सभी